हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 5th आईसीएससी के स्पेसिमेन पेपर के सेक्शन बी का। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 5th में बोला गया है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग। एक क्लास बनाओ जिसमें आप दो स्ट्रिंग यूज़र से लोगे, कन्वर्ट देम इनटू अपर केस। उसके बाद उन्हें हमें कैपिटल में चेंज करना है, अपर केस बनाना है। उसके बाद चेक करना है और डिस्प्ले करना है कि क्या वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है। इफ़ द टू स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाइएस्ट लेंथ। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं होती तो जो स्ट्रिंग की लेंथ सबसे बड़ी होगी उसको प्रिंट करना है, और अगर दोनों इक्वल हैं तो मैसेज प्रिंट करना है कि बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है टेस्ट नाम की, इसमें एक मेन मेथड है और यहाँ पर हमने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हो गया। अब यहाँ पर बोला है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग इनपुट में लेने हैं तो एक लाइन प्रिंट कर देंगे हम सिस्टम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द टू स्ट्रिंग। यूज़र को बताना भी तो पड़ेगा ना कि दो स्ट्रिंग इनपुट दो, तो एंटर टू स्ट्रिंग्स। ये हमने लाइन लिख दी। अब इसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि यूज़र दो स्ट्रिंग देगा। उसके लिए दो स्ट्रिंग बनाता हूँ। स्ट्रिंग बनाएंगे तो लिखा मैंने स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का नाम रख देता हूँ str1, एक स्ट्रिंग का नाम रख दूंगा str2, स्ट्रिंग str2। अब वो यूज़र देगा इनपुट में स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए हमें पता है मेथड है नेक्स्ट लाइन। तो sc नाम का ऑब्जेक्ट ये रहा, डॉट मेथड कॉल करेगा नेक्स्ट लाइन। तो जो आप पूरी एक लाइन में जो भी स्ट्रिंग इनपुट में दोगे वो पूरी की पूरी इसमें आ जाएगी हमारे str1 में। ठीक है। ऐसे अगला स्ट्रिंग लेने के लिए sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हो गया, दो स्ट्रिंग इनपुट में आ गई। अब हमें क्या इतना ही करना था? अब हमें इनको अपर केस में चेंज करना है। ये दोनों स्ट्रिंग आ चुकी हैं, इनको अपर केस बनाना है। तो अपर केस करने के लिए देखो स्ट्रिंग 1 थी एक स्ट्रिंग, तो मुझे इसको अपर केस करना है। तो मैं लिखूँगा स्ट्रिंग 1 इक्वल टू, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस करने के लिए मेथड होता है, जैसे स्ट्रिंग 1 है तो इसको अपर केस करना है तो स्ट्रिंग 1 डॉट टू अपर केस मेथड मैंने चलाया। अब देखो काम कैसे करेगा। ये सब मैंने वैसे आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ा रखा है, पर देख लो स्ट्रिंग 1 जिस स्ट्रिंग को हमें अपर केस करना है उसको लिखो डॉट लगा के मेथड का नाम, तो टू अपर केस, तो स्ट्रिंग 1 अपर केस हो जाएगी। लेकिन खाली इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको वापस स्ट्रिंग 1 में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। तो खाली आपने उसमें मेथड लगाया तो ये मत सोचना कि असली वाला जो स्ट्रिंग 1 है वो मैनिपुलेट होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। आपको ये करने के बाद ये नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसको स्ट्रिंग 1 में स्टोर कराना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रिंग 2 के लिए करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग 2 को भी अपर केस बनाना है, तो लिखा str2 डॉट टू अपर केस। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। दो स्ट्रिंग इनपुट में ले लिए, दोनों को अपर केस कर दिया। अब इन दोनों की हमें लेंथ भी स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बोला है अगर दोनों इक्वल होती है तो ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होती तो मुझे जो बड़ी होगी उसको प्रिंट कराना है। तो जो बड़ी होगी, बड़ी तो तब होगी जब हमें पता होगा कि उसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई कितनी है ये पता करने के लिए मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप के, क्योंकि लेंथ इंटीजर होती है। तो मैंने लिख दिया इंट str1 लेंथ, और एक और इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ str2 लेंथ। ठीक है। स्ट्रिंग 1 की लेंथ स्टोर इसमें करूँगा, स्ट्रिंग 2 की लेंथ इसमें। अब लेंथ स्टोर करूँगा, पर लेंथ निकालूँ कैसे? बात तो ये है ना। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए एक और मेथड है। जैसे अपर केस करने का ये मेथड था, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का मेथड होता है लेंथ मेथड। तो मुझे अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ निकालनी तो मुझे लिखना पड़ेगा str1 डॉट लेंथ, और आगे लगा दे राउंड ब्रैकेट। तो स्ट्रिंग 1 की ये मेथड लेंथ निकालेगा, और लेंथ निकालने के बाद उसको str1 लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। स्ट्रिंग 2 के लिए भी ये करेंगे, तो लिखा str2 डॉट लेंथ। अब किसकी निकल गई लेंथ? अब स्ट्रिंग 2 की लेंथ निकली, और वो स्ट्रिंग str2 लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। अब आगे हमें बोला है क्वेश्चन में चेक एंड डिस्प्ले वेदर द टू स्ट्रिंग आर इक्वल और नॉट। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे स्ट्रिंग इक्वल है, str1 और str2 के आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल चेक करने के लिए एक मेथड होता है हमारा इक्वल्स नाम का मेथड। देखो कैसे लगाऊंगा मैं, मुझे चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग 1 इक्वल है स्ट्रिंग 2 के। तो लिखा str1 डॉट इक्वल्स, इक्वल्स के अंदर str2। आप यहाँ पर str2 लिख लो, इक्वल्स के अंदर str1 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिखा str1 डॉट इक्वल्स str2। तो ये चेक करेगा कि क्या मेरा स्ट्रिंग 1 str1 str2 के बराबर है। अब ये याद रखना, अब खुद सोचो, अगर ये चेक करेगा कि क्या इसके बराबर है तो ये मुझे लौटा के क्या देगा, मतलब
क्या बताएगा मुझे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या ये इसके बराबर है, तो आपका जवाब या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। तो वैसे ही ये इक्वल्स मेथड या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स। और ट्रू या फॉल्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये ट्रू और फॉल्स जो मैं बोल रहा हूँ ये बूलियन वैल्यू होती हैं। तो मुझे इनको स्टोर करने के लिए बूलियन वेरिएबल बनाना पड़ेगा। बूलियन बी नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें ये वैल्यू आ चुकी होगी। अब अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल होंगे तो इसमें वैल्यू आएगी बी में ट्रू, और अगर ये दोनों अलग होंगे तो इसमें वैल्यू आएगी फॉल्स। यहाँ तक क्लियर है। तो अब बी में जो भी वैल्यू आई, अब मुझे नहीं पता क्या है वो वैल्यू। तो अब देखो, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग इस वाले स्ट्रिंग के बराबर है। तो वो देखते चेक कैसे करेंगे। तो मैं इतना रब कर रहा हूँ, मेरे बूलियन बी में आ चुकी है वैल्यू, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर इफ़ बी इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर बी में ट्रू आया है, और अगर ट्रू बी में तभी आएगा जब वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी। तो उसने बोला है क्वेश्चन में चेक एंड डिस्प्ले वेदर द टू स्ट्रिंग आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ ये तो है कंडीशन इक्वल के लिए, अगर इक्वल होंगी तो हमें प्रिंट करना है बोथ द स्ट्रिंग आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो बी इक्वल टू ट्रू हो गया, अगर मतलब दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल हैं तो मुझे क्या प्रिंट करना है मैसेज, मुझे प्रिंट करना है both the strings are of equal length, both the strings are of equal length। ये प्रिंट करवा दिया हमने। लेकिन इक्वल नहीं हुई तो तब मुझे क्या करवाना है, मुझे वो स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, जिसकी लेंथ दोनों स्ट्रिंग में बड़ी होगी। तो देखो इफ़ तो यहाँ आ गया, अब एल्स लिखूंगा मैं, एल्स इफ़ चला, इफ़ अगर नहीं चलेगा तो एल्स वाला चलेगा, हमें पता है या तो इफ़ चलता है या फिर एल्स चलता है। तो बी की वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। अगर ट्रू नहीं होगी तो तब एल्स वाला चलेगा, ठीक है। और फॉल्स वैल्यू तब होगी जब हमारे स्ट्रिंग इक्वल नहीं होंगे, और जब इक्वल नहीं होंगे तो वो वाला कोड मैं यहाँ लिखूंगा कि मुझे क्या करवाना है। तो एल्स लिखा मैंने यहाँ, एल्स। अब बताओ अगर मेरी वो इक्वल नहीं है तो मुझे अब ये देखना है कि मेरी कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा बड़ी है, और फिर मुझे उसको प्रिंट करवाना है। तो चेक कैसे करूंगा, अब हमने दो वेरिएबल बनाए थे पहले, str1 लेंथ और str2 लेंथ। तो अब इसके अंदर कंडीशन लिखूंगा। देखो एल्स के अंदर भी हम और कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे इफ़ के अंदर भी और लिख सकते हैं। तो एल्स में आया, अब एल्स में आया तो एल्स में मैं तब आऊँगा जब वो स्ट्रिंग इक्वल नहीं होंगी। अब उसमें भी एक चीज़ है कि भाई अगर पहली वाली बड़ी होगी तो उसको प्रिंट करो, दूसरी वाली बड़ी होगी तो उसको प्रिंट करो। तो वहाँ भी दो कंडीशन बन रही हैं। तो एल्स में आया तो यहाँ भी दो कंडीशन बनेंगी। इफ़ str1 की लेंथ, इस वेरिएबल में इसकी लेंथ स्टोर्ड थी, अगर ये बड़ा होगा str2 लेंथ से, और ये तभी इससे बड़ा हो सकता है अगर इसकी लेंथ बड़ी होगी। लेंथ क्या होती है, जैसे मैंने हेलो लिखा है तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, तो इसकी लेंथ होगी 5, ठीक है। किसने ऐसे लिखा है हेलो स्पेस हाय, इसकी लेंथ कितनी होगी 1 2 3 4 5, स्पेस को भी गिनोगे 6 7 8, जितने कैरेक्टर होते हैं उतनी उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो अगर str1 की लेंथ बड़ी है str2 की लेंथ से, तो मतलब मुझे str1 को प्रिंट करवाना है, क्योंकि भाई str1 की लेंथ बड़ी होगी तो वो बड़ा है, और इसने बोला है जो बड़ा है उसको प्रिंट करवाओ। तो str1 को प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखूंगा system.out.println, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग विद हाइएस्ट लेंथ इज, स्ट्रिंग विद हाईएस्ट लेंथ इज, कौन सा स्ट्रिंग है भाई हाईएस्ट लेंथ वाला, वो है str1। क्यों, क्योंकि str1 की लेंथ यहाँ बड़ी हो चुकी है, तभी ये कंडीशन चलेगी और वो प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग विद हाईएस्ट लेंथ इज str1, ठीक है। दूसरा ये केस हो सकता है कि str2 की बड़ी होगी, तो फिर वो मेरे को यहाँ पर एल्स करके लिखना पड़ेगा, एल्स। अब एल्स तो तभी चलेगा ना जब str1 की लेंथ बड़ी नहीं होगी, और इसकी बड़ी नहीं होगी तो सीधी सी बात है str2 की लेंथ बड़ी होगी, तो वो उसके लिए मेरे को कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ एल्स हम तब लिखते हैं जब कोई या तो ये वाली कंडीशन चलानी है या दूसरी वाली। तो ये वाली तो तभी चलेगी जब मैंने यहाँ लिख रखा है जब ऐसा होगा, और ये नहीं होगा तो सीधी सी बात है दूसरी वाली की बड़ी होगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला ब्लॉक अगर str2 की लेंथ बड़ी होगी। अगर str2 की लेंथ बड़ी होगी तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है system.out.println स्ट्रिंग विद हाईएस्ट लेंथ इज, कौन है भाई str2, ठीक है। ये है हमारा प्रोग्राम। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या करा इस प्रोग्राम में। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में बोला था स्ट्रिंग बनानी है, दो स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है, उनको फिर अपर केस में चेंज करना है,
तो हमने दो स्ट्रिंग इनपुट में ली str1 और str2 नाम की, उनको अपर केस में चेंज करा। अपर केस में चेंज कैसे करा? टू अपर केस नाम के मेथड का यूज़ करके। ये सारे मेथड हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। अब टू अपर केस करने के बाद दोनों स्ट्रिंग अपर केस में चेंज होगी। अब उनको हम इक्वल चेक करेंगे। इसने बोला इक्वल चेक करो। इक्वल चेक करने के लिए मेथड होता है इक्वल्स नाम का। तो string1 डॉट इक्वल्स string2 करा तो वो दोनों स्ट्रिंग को चेक करेगा कि क्या दोनों इक्वल है। इक्वल यहाँ पर वैल्यू चेक करता है वो, ठीक है। तो वैल्यू चेक करने के लिए हम इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में। तो वो वैल्यू हमने बूलियन के बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली थी। अगर इक्वल होंगे तो उसमें ट्रू वैल्यू आई होगी, इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स आएगी, ठीक है। अब वैल्यू हमारी बूलियन के बी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। तो उसी से हमने देखा अगर बी में ट्रू है तो मतलब स्ट्रिंग हमारे इक्वल है। तो इक्वल है तो मुझे प्रिंट करवाना था बोथ द स्ट्रिंग आर इक्वल। तो मैंने वो लिखा अगर बी में ट्रू है मतलब हमारी स्ट्रिंग इक्वल है तो प्रिंट करवा दो भाई कि बोथ द स्ट्रिंग आर ऑफ इक्वल लेंथ। उसके अलावा ये हो सकता है कि वो दोनों इक्वल ना हो, तो हमने लिखा एल्स। और एल्स वाला तभी चलेगा जब हमारे दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं होंगे। तो जब नहीं है दोनों इक्वल तो वहाँ भी हमें दो कंडीशन बोली है कि जिसकी लंबाई ज़्यादा बड़ी है उसको प्रिंट करवाओ। तो लंबाई स्टोर करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में दो वेरिएबल बनाए थे, str1 लेंथ नाम का और str2 लेंथ नाम का, जिसमें str1 लेंथ वाले में str1 की लेंथ थी, str2 लेंथ वाले में str2 की लेंथ थी। लेंथ निकालने के लिए हम स्ट्रिंग के नाम के आगे डॉट लगा के लेंथ मेथड को कॉल करते हैं, लेंथ मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम आए, अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। इस एल्स में आने के बाद भी दो कंडीशन हो सकती है कि या तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ बड़ी होगी या फिर स्ट्रिंग 2 की लेंथ बड़ी होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो हमने लिखा अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ बड़ी है स्ट्रिंग 2 की लेंथ से तो मेरे को स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवाना है। तो वही मैंने प्रिंट करवाया स्ट्रिंग विद हाईएस्ट लेंथ इज स्ट्रिंग 1। ये हो गया। अब अगला एल्स। अब ये एल्स तभी चलेगा जब स्ट्रिंग 1 की लेंथ बड़ी नहीं होगी। तो सीधी सी बात है उसकी जब लेंथ बड़ी नहीं होगी तो किसकी बड़ी होगी? स्ट्रिंग 2 की। तो इसलिए हमने सीधा यहाँ लिखा नहीं, कोई कंडीशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। हमने सीधा लिखा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन स्ट्रिंग विद हाईएस्ट लेंथ इज स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5 ICSE के स्पेसिमेन पेपर का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं ICSE के स्पेसिमेन पेपर के।